हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर केयर ऑफ रोज़ प्लांट। जैसे कि सभी एरिया में अभी समर स्टार्ट हो चुका है और गर्मियां बढ़ने लगी है, तो ऐसे सीज़न में हमारे रोज़ प्लांट को हमें बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो देसी रोज़ होते हैं वो पूरे साल भर सर्वाइव तो कर जाते हैं, लेकिन हमारे जो अंग्रेजी रोज़ होते हैं जिन्हें हम बडिंग से ग्रो करते हैं, इनका सर्वाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इन्हें बचा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे कुछ केयर एंड टिप्स जो हम रोज़ प्लांट के साथ अगर करते हैं तो हम हमारे प्लांट को डेफिनेटली पूरे साल भर अच्छे से चला सकेंगे और समर में इनकी ग्रोथ भी अच्छे से रहेगी और हमारा प्लांट भी बच जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये करना है कि हमारे प्लांट को हमें पानी बहुत देना है, क्योंकि ये प्लांट को पानी की बहुत नीड होती है। तो इसे वाटर हमें रेगुलरली देना है। और अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा है या फिर इसका पॉट साइज़ बड़ा है तो इसको प्लांट की एक टाइम ही नीड है। लेकिन अगर आपने छोटे पॉट में अगर इसे लगा रखा है, जैसे कि 7 इंच का पॉट है या 11 इंच का पॉट है, तो आपको इस प्लांट को 2 टाइम पानी देना है। और इसका पानी देने का जो टाइम है वो हमें दोपहर में पानी बिल्कुल नहीं देना है। 10 बजे के बाद इसको हमें पानी सुबह 8 से लेके 10 बजे के बीच में ही पानी देना है। क्योंकि क्या होता है, इवापोरेशन बढ़ते जाता है, जैसे कि धूप बढ़ते जाती है और हमारे प्लांट को जो हम पानी, तो हमें केयर करनी है कि इस प्लांट को हम मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में ही पानी दें। नेक्स्ट चीज़ ये है, जब भी हम इस प्लांट को पानी देते हैं तो इसके पत्तों को हमें अच्छे से शावर करना है, क्योंकि समर में इसमें फंगल इन्फेक्शन का और माइट्स का अटैक जल्दी होता है। माइट्स जो होते हैं, जो आपके लीव्स जो होते हैं उसके बैक साइड में कुछ जाले टाइप का बनता है और पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो हमें अगर पत्तों पे पानी का अच्छा शावर कर देंगे तो पत्ते देखिए इस तरीके से कुछ हेल्दी दिखेंगे और इनमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं दिखेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी देना है और वो भी हमारे पत्तों पे स्प्रे करना है। तो इसके पत्ते के पीछे जो माइट्स का अटैक होता है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। कुछ हम इनमें जैसे केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको परमानेंट वो सोल्यूशन नहीं होता है। आफ्टर कुछ दिन बाद, जैसे 15 दिनों बाद या और भी 20 दिन बाद, वो अटैक फिर से करने लगते हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आप जब भी इसको पानी दें तो इसको पानी इसके पत्तों पे छिड़काव कर दें। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जितने भी आपके प्लांट पे डेड फ्लावर्स होते हैं उनको कट कर देना है, क्योंकि ये जो फ्लावर्स होते हैं ये प्लांट की एनर्जी ले लेते हैं, जबकि प्लांट को नीड होती है उनके न्यू फ्लावर को रेडी करने के लिए। तो न्यू बर्ड्स बनते हैं और न्यू बर्ड्स बनेंगे तो न्यू फ्लावर्स आएंगे, इसलिए हमें डेड फ्लावर्स को हटा देना है। जितने भी डेड फ्लावर्स होते हैं उनके नीचे से 1-2 इंच नीचे से उनकी कटिंग हमें करती रहनी है। नेक्स्ट चीज़ है कि इसके जितनी भी हमारे प्लांट के नीचे सूखी पत्तियाँ गिरी हुई होती है, उन सूखी पत्तियों को हमें हटा देना है। सूखी पत्तियों से क्या होता है, जैसे कि हम पानी ज़्यादा देते हैं समर में, तो ये पत्तों में फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है और फंगल इन्फेक्शन बढ़ने से हमारी मिट्टी भी ख़राब हो जाएगी और अल्टीमेटली प्लांट को भी वो अफेक्ट करेगा। तो हमें उसके पत्तों को, जो भी डेड लीव्स होते हैं प्लांट के नीचे, उन्हें हटा देना है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो होती है हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें हमारे प्लांट में जो है फंगल इन्फेक्शन कैसे हुआ, या हमारा प्लांट क्यों अनहेल्दी है, इसमें फ्लावर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती है हमें पता नहीं होती है कि ऐसा क्यों होता है, और फिर अल्टीमेटली हमारा जो प्लांट होता है वो सूखने लगता है, या फिर फ्लावर नहीं आते हैं, या फिर बहुत सारे इसमें माइट्स का अटैक हो जाता है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारे इस प्लांट को ज़्यादा धूप की अभी ज़रूरत नहीं है। इसमें 1 या 2 घंटे की धूप इनफ है। इसलिए इस प्लांट को अगर मॉर्निंग की धूप मिलती है 1-2 घंटे की तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ इस प्लांट को आप शेड में शिफ्ट कर दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे कुछ मेरे प्लांट है जिसके लीव्स आप देख सकते हैं अटैक हो गया है, इनमें कुछ इन्फेक्शन हो चुका है। तो ऐसे अगर आपके प्लांट के लीव्स हैं तो उन्हें कम्प्लीटली आप हटा दीजिए, कट कर दीजिए ब्रांच को। प्रूनिंग करना बोलते हैं इसे। प्रूनिंग का वैसे बेस्ट टाइम होता है फरवरी और अक्टूबर, लेकिन इस मंथ में भी हम प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट के लीव्स ख़राब है तो कंप्लीट उस प्लांट की जो कटिंग ब्रांच है उसको ही आप कट कर दीजिए, ताकि वहाँ से न्यू ब्रांचेस आएंगे
और न्यू ब्रांचेस आएंगे तो आपके वहाँ से न्यू लीव्स भी आएंगे और बड्स भी बनेंगे। तो ये देखिए मैंने इस जो भी 2-3 पॉट है इनमें पूरी कटिंग कर दी है। तो समर में हम प्लांट पे जितना कम स्ट्रेस रखें उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा ब्रांचेस से क्या होगा, प्लांट को फूड बनाने में भी टाइम लगता है और उनकी फूड की जो नीड है वो भी बढ़ जाएगी। तो बेस्ट है कि प्लांट को स्ट्रेस फ्री रखिए और कम ब्रांचेस रखिए प्लांट में। कम ब्रांचेस रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लीव्स रेडी करेगा और फ्लावर भी देगा। अननेसेसरी जितनी ब्रांचेस आपके प्लांट में है जिनमें कि बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, आप उनको कम्प्लीटली कट कर दीजिएगा और वहाँ से फिर न्यू ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है और लास्ट टिप है कि अब जब भी हम इस प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र देते हैं, मैं तो रिकमेंड करूँगी कि इसे वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या फिर टी लीव्स फर्टिलाइज़र ही हमें देना है। तो जब भी हम दें तो इसको हम पानी में मिक्स करके दें, एज अ लिक्विड फॉर्म में हमें देना है। तो वो मॉर्निंग टाइम पे या फिर इवनिंग टाइम पे ही इसे देना है। हम ये चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं और जितनी केयर और टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है उनको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका प्लांट बच जाएगा और हेल्दी भी रहेगा और फ्लावरिंग भी आएगी। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।